स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अख्तर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल में क्या है कि सेल के अंदर सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कैसे इसमें ट्रांसपोर्ट जाता है, इस सब्सटेंस जाता है सेल के अंदर, कैसे फिर सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस आता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए, इसी मैकेनिज्म को जानने के लिए आज हमारा टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल जो है, यही इसी पे बेस्ड रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इसका डिफाइन हम कैसे करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एज सिंपल कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसी से जो है सेल मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा उसी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा। ये दो तरह से होता है, एक होगा कि पैसिव होगा, एक होगा एक्टिव होगा। पैसिव का मतलब ये हो गया कि पानी जो है, फ्लूइड जो है, जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर सब्सटेंसेस का अगर मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में सब्सटेंसेस का अगर मूवमेंट हो रहा है अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब जो है जो सोडियम, पोटेशियम और भी जो प्रोटीन वगैरह सब जो भी है, गैसेस वगैरह सब, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जो यूजुअली मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मूव करे, कोई एनर्जी नहीं लग रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल के ग्रेडियंट में उसी की दिशा में मूव कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के स्विमिंग इन द रिवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, मतलब जैसे पानी में तैरते हैं तो जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में जो है तैरना, तो उसमें कैसा रहेगा कि एनर्जी लगेगा, कुछ भी एनर्जी आसानी से जो है स्विम होगा। तो उसी तरह का इसका मतलब ये हो गया कि ये पैसिव मूवमेंट भी इसी तरह से होता है। इट डज़ नॉट नीड एनी एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल से देखते हैं हम लोग। पहला वीडियो जो हमारा 2 वीडियो अपलोड होगा, पहला वीडियो में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फिर दूसरा वीडियो में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल से देखते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज़न। पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या है? हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है? सब्सटेंसेस का मूव जो होता है बोथ डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में सब्सटेंसेस का मूव होता है। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, दोनों। लेकिन द नेट डिफ्यूज़न जो होता है, फाइनली जो नेट आता है, नेट डिफ्यूज़न जो आता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो इसमें ये करना, द नेट मूवमेंट ऑफ द नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न का डिफिनेशन सही हो गया। तो इस लिहाज से जैसे कि डिफ्यूज़न दोनों है, लेकिन फाइनली जब कैलकुलेट करके आते हैं फाइनल डिफ्यूज़न क्या हो जाता है? हाई टू लो हो जाता है, हाई से लो हो जाता है डिफ्यूज़न। तो इसीलिए जो है इसी को जो है मोटा मोटी लोग याद रखते हैं। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है? लो से हाई भी होता है, हाई से लो भी होता है, दोनों बात होती है, लेकिन फाइनली हाई टू लो रहता है। तो ये जो है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसका नाम ऑस्मोसिस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस जो है वो टाइप है किसका? डिफ्यूज़न का टाइप है ना। ऑस्मोसिस जो है वो टाइप है डिफ्यूज़न का। तब अब हम लोग जो है डिफ्यूज़न का टाइप पढ़ेंगे, उसमें जो क्लासिफिकेशन होगा, फिर स्पेशल टाइप देखेंगे, उसमें जो क्लासिफिकेशन होगा, तो फिर उस हिसाब से ऑस्मोसिस के बारे में भी जानेंगे। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि ये डिफ्यूज़न का जो डिफिनेशन है, जो डिफ्यूज़न में होता क्या है, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई को हम लोग ऑस्मोसिस भी जानते हैं। इसलिए जो है ऑस्मोसिस भी किसका टाइप है? डिफ्यूज़न का ही टाइप है। और फाइनली जो है ये दोनों चीज़ डिफ्यूज़न में होता है। तो फाइनली जो है जब नेट कैलकुलेशन करते हैं तो नेट कैलकुलेशन डिफ्यूज़न में क्या होता है? फ्रॉम हाई टू लो होता है। ठीक है, हम लोग अब इसको डिफ्यूज़न को डिटेल करते हैं। डिफ्यूज़न में क्या था कि ये टाइप था किसका? पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही हम सिंपल डिफ्यूज़न कहते थे। अब डिफ्यूज़न जो है ये 3 तरह का यूजुअली होता है। स्पेशल टाइप फिर इसका 3 होता है, तो जनरल टाइप इसका 3 होता है। तो पहले हम लोग जनरल टाइप देखेंगे, फिर तब स्पेशल टाइप देखेंगे डिफ्यूज़न का। तो इसमें पहला है कि सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
सिंपल, दूसरा है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर था, प्रोटीन का लेयर था। तो जो सब्सटेंसेस जो है लिपिड के द्वारा सेल के अंदर आ रहा है, लिपिड मेम्ब्रेन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है, तो उसका कैसा डिफ्यूजन होगा? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि लिपिड लेयर जो सेल मेम्ब्रेन होगा तो ये सिर्फ जो है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का अलाउ करेगा पास करने के लिए। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन लेयर भी है, तो प्रोटीन लेयर से जो है मतलब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस से पास होगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का ही ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो कैसा होगा? डिफ्यूजन होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से जो है डिफ्यूजन दो तरह का हो गया। इधर प्रोटीन का जो सेल का जो लेयर है लिपिड का, प्रोटीन का, उस बेसिस पे जो है इसका डिफ्यूजन भी दो तरह से हो गया। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड लेयर में जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है, चाहे वह सेलुलर लेवल पे हो या फिर क्या कहते हैं कि लंग्स पे जो वेंटिलेशन के लेवल पे हो, तो जहाँ भी हो, तो इस बेसिस पे जो है यहाँ ये किसके द्वारा जाएगा? एक्सचेंज होगा, तो लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। अब सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स वॉटर जो है ये किससे होगा? प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से ये एक्सचेंज होगा। और कुछ क्या होता है कि ना तो ये लिपिड लेयर से जा पाएगा, ना तो ये प्रोटीन लेयर से जा पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या करना होगा कि कोई प्रोटीन जो है उसको पकड़ेगा, तो कैरियर प्रोटीन जो है उसको बाइंड करेगा, तो वो प्रोटीन जो है उस पर बाइंड करके तब वो प्रोटीन लेयर के द्वारा वो क्या करेगा? सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरह से इसको क्या होगा? फैसिलिटी मिल गया। कैसा फैसिलिटी मिल गया? तो प्रोटीन जो है वो उसको जो है ढोने का काम किया, प्रोटीन उसका कैरियर हो गया। तो ऐसे प्रोटीन क्या बोलेंगे? कैरियर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन क्या बोलेंगे? कैरियर प्रोटीन। तो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है किसके द्वारा? कैरियर प्रोटीन के द्वारा अगर हो रहा हो तब उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि फैसिलिटी उसको हो गया, कैरियर प्रोटीन एक फैसिलिटी मिल गया उसको, फैसिलिटी इसको ऐसे इस तरह के डिफ्यूजन क्या बोलेंगे? फैसिलिटी डिफ्यूजन बोलेंगे। तो लेकिन चूँकि ये किसका टाइप है? डिफ्यूजन टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता है, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए, सो इट इज़ नॉट एनर्जी डिपेंडेंट। सो इट इज़ नॉट एनर्जी डिपेंडेंट, इसमें एनर्जी जो है खर्चा नहीं होता, हमारा ताकत नहीं लगता है ना। यही चीज़ है, सेम यही डिफिनेशन जो है, इसी तरह का डिफिनेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन बट इट रिक्वायर्स एनर्जी। अगर इस तरह की बात अगर होती तो यही चीज़ हो, उसका डिफिनेशन किसका हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफिनेशन हो जाएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आएगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होगा, लेकिन फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या है? एनर्जी यूज़ नहीं होगा। यही डिफरेंस है फैसिलिटी डिफ्यूजन में और एक्टिव का डिफिनेशन में। एक्टिव का डिफिनेशन बताएंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है और ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है। ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था डिफ्यूज़न का, तीन तरह का डिफ्यूज़न था, जनरल टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न। एक सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड लेयर, सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू प्रोटीन लेयर एंड फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। अब देखेंगे हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न देखेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न देखेंगे, ठीक है। डिफ्यूज़न का जो है स्पेशल टाइप होता है, तीन तरह के स्पेशल टाइप्स होते हैं, 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न। स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न, एक है बल्क फ्लो, बल्क फ्लो, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है ऑस्मोसिस। तो स्पेशल टाइप का 3 तरह का टाइप्स होते हैं, एक होता है बल्क फ्लो, एक होता है फिल्ट्रेशन, तीसरा होता है ऑस्मोसिस। ये किसका टाइप है? डिफ्यूज़न का टाइप है। कैसा टाइप है? स्पेशल टाइप है। अब इसमें देखते हैं, इस स्पेशल टाइप में बल्क फ्लो में इसमें क्या है कि इसमें भी सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होगा, इसका मतलब है कि हायर रीजन से लोअर की तरफ होगा, क्योंकि डिफ्यूज़न है। नेट डिफ्यूज़न क्या रहता है? हाई से लो की तरफ रहता है। इसका मतलब इसका डिफिनेशन में कैसे हम लोग कर सकते हैं या इसको कैसे समझ सकते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन।
तो हाई प्रेशर रीजन जो है कहाँ पे है, लोअर प्रेशर रीजन, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपका लंग्स में गैस का एक्सचेंज, है ना। हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन जो है, जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन और हाई ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन, ये दोनों को देखना है। टिश्यू लेवल पे क्या है, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस बेसिस पे टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, तो अब क्या होगा कि इसमें जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे क्या करेगा कि हायर कंसनट्रेशन से ऑक्सीजन जो है टिश्यू की तरफ आएगा। टिश्यू में क्या है कि लो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन है, तो टिश्यू को पूर्ति कर दिया। तो मतलब कि लंग्स में जो है इनहेल किए हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन से जो हमारे लंग्स से फिर किसमें, आरबीसी में आया, सेल्स में आया, तो उसमें जो है ये कैसा हो गया कि फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में मूव किया। तो ये बल्क फ्लो हुआ ना, बहुत सारा ऑक्सीजन जो है आया हायर रीजन से सेल की तरफ आया। उसी तरह से सेल में बहुत सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, सेल से जो है बहुत ज़्यादा है, तो मतलब हायर प्रेशर रीजन है, यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वो क्या करेगा, एक्सहेल होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, लंग्स में होगा। लंग्स में हम लोग जो है लंग्स में जो बाहर के जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये कंसनट्रेशन है वो कम है। तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे टिश्यू से हायर प्रेशर रीजन से इधर जो है लंग्स में आएगा, तो लंग्स में कम होएगा, तो हायर प्रेशर रीजन से और लो प्रेशर रीजन में मूवमेंट होगा। तो इस तरह से मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि बल्क फ्लो हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में इधर कार्बन डाइऑक्साइड, उधर से जो है टिश्यू से जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ रहा है, बल्क फ्लो हो रहा है ना। बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन से टिश्यू की तरफ ज़्यादा बल्क फ्लो हो रहा है। तो इसका डिफिनेशन इसी तरह से हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, movement of substances from high pressure region to low pressure region, एग्जाम्पल इसका क्या है, गैस एक्सचेंज। लंग्स में जो गैस एक्सचेंज होता है, है ना। उसी तरह से अब आते हैं कि फिल्ट्रेशन में क्या बात है कि फिल्ट्रेशन में जब फ्लूइड्स का जो मूवमेंट होगा या फिर जो सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होगा, तो वो क्या होगा कि हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, वाटर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। जहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो आएगा पानी और उसके साथ जो सब्सटेंसेस का जो मूव होगा, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। मतलब कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। ये कहाँ पे दिखेगा, ये हमारा जो है दो जगह दिखेगा, स्पेशली दिखेगा कहाँ पे, कैपिलरी रीजन पे दिखेगा, दूसरा कहाँ दिखेगा कि किडनी में, नेफ्रॉन्स में दिखेगा, है ना। नेफ्रॉन्स में जो फिल्ट्रेशन होता है फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो नेफ्रॉन में एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। कैपिलरी रीजन में क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे कैपिलरी में जो सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होता है कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में, तो वहाँ पे भी जो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। तो ये फिल्ट्रेशन जो है दो जगह हम लोग को दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग फिल्ट्रेशन को डिटेल करते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन क्या, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, द मूवमेंट ऑफ substances from इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, है ना। अगर इस तरह से लिखें मतलब हाई लिख रहे हैं, फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसका कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे दिखेगा, एट कैपिलरी रीजन पे, सीन कहाँ यूजुअली दिखता है, कैपिलरी रीजन पे, दूसरा नेफ्रॉन्स में, है ना, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, यहाँ पर लिखेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। तीसरा क्या था, ऑस्मोसिस। अब हम लोग ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस पे शॉर्ट नोट्स भी एग्ज़ाम में पूछता है, तो ऑस्मोसिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या था, किसका टाइप था, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न था, इसलिए जो है अब हम लोग किस पे देखेंगे, ऑस्मोसिस को देखते हैं, है ना। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस। क्यों स्पेशल था, हम लोग डिफाइन किए थे डिफ्यूज़न के डिफिनेशन में। ऑस्मोसिस क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन, है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, है ना। इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन का जो मूव हो रहा है उसमें जो है सब्सटेंसेस, मतलब कि या फिर फ्लूइड का जो है सब्सटेंसेस जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू, यहाँ पे जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, या फिर सिंपली करो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड करो, सिंपली सब्सटेंसेस नहीं करके फ्लूइड करो, फ्लूइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब है कि वाटर का जो मूवमेंट होगा, फ्लो होगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन से, ये अगर लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता था वो ऑस्मोसिस में नेट ऑफ डिफ्यूजन में होता था, लेकिन जो है ऑस्मोसिस में क्या होगा कि लो से हाई की तरफ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, वो भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब आता है कि मान लो कि दो कंटेनर है, उस दो कंटेनर में एक में क्या है कंसंट्रेशन कम है, मानो कि ये दो कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है ना, इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन जो है इसका कम है, इसमें क्या है कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें पानी है, इसमें पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, लेकिन गाढ़ा कौन है, हाईली कंसंट्रेटेड कौन है, ये हाईली कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेशन है, और ये पानी जो होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब लो से ये लो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो यहाँ कम है ना, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये पानी फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, यही चीज़ है ऑस्मोसिस, है ना। यही चीज़ क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं। अब बात आती है कि ये ऑस्मोसिस जो है कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्या हमेशा यहाँ से जाता ही रहेगा, नहीं होगा कि जब ये पानी आएगा, यहाँ से जब पानी आएगा, इसमें पानी जो है यहाँ से जब पानी इसमें आएगा, ये हाईली कंसंट्रेटेड, ये तो गाढ़ापन से ख़त्म होने लगेगा, पतला होने लगेगा, तो पानी फिर बढ़ने लगेगा, यहाँ बढ़ेगा, और ये फिर जो है गाढ़ापन इसका कम होगा। जब ये गाढ़ापन इसका कंसंट्रेशन के लगभग अप्रॉक्स में सेम होने लगेगा, तो ये सॉल्यूट्स जो है, यही सॉल्यूट्स, ये जो सॉल्यूट्स है, ये सॉल्यूट्स जो है प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ये प्रेशर जो है, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये ऑस्मोसिस है, इसी को अब नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जब जनरेट होगा तो फर्दर ऑस्मोसिस रुक जाएगा, आगे का जो ऑस्मोसिस अब पानी जाना इसमें बंद हो जाएगा, तो फर्दर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो ये सॉल्यूट्स, अगर यही सॉल्यूट्स, इफ़ दिस सॉल्यूट्स विल बी, अगर ये सॉल्यूट्स क्या होता, प्रोटीन होता, क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता, तब जो प्रेशर आता, तब जो प्रेशर उत्पन्न होता, तो इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं कह करके हम इसको क्या कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं।
ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर का ही टाइप है ऑनकोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देन वी कॉल इट ऑनकोटिक प्रेशर, है ना। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सॉलिड्स का डिपेंड कर रहा है। अगर सॉलिड्स प्रोटीन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम क्या हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर हो जाएगा। अब प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइड भी कहते हैं। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइड भी कहते हैं। कोलोइड, प्रोटीन को क्या कहते हैं, कोलोइड भी कहते हैं। इसलिए ऑनकोटिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कोलोइडल प्रोटीन हो सकता है। कोलोइडल प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर का दूसरा नाम कोलोइडल प्रेशर। तो घबराना नहीं है, ऑनकोटिक प्रेशर ही है। अगर ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन से जनरेट हो रहा है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन से जनरेट हो रहा है, उसका नाम ऑनकोटिक प्रेशर होता है। प्रोटीन को हम लोग कोलोइड्स में रखते हैं, कोलोइड, इसलिए जो है ऑनकोटिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कोलोइडल प्रेशर भी होगा। तो ये ऑस्मोसिस का टाइप्स है। तो इस तरह से जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस तरह से शॉर्ट नोट्स जो है बना लेना है ना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये लोग हम लोग अब तक पैसिव को देख रहे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।